ओके, देखो आज से हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, कि सबको पता है कि पेपर का नाम डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी है। तो हम बार हमने स्टार्ट यहीं से किया था कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं और कौन कौन से इसके तकनीकी यानी टेक्निकल उपाय कौन कौन से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कौन कौन से प्रयास हैं, यानी हमें सबसे पहले ये पता करना है कि कौन कौन सी सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। तो उसमें से एक होती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत जो आपके ऐप्स होते हैं मोबाइल वगैरह जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ये सभी होते हैं, इनकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में एक प्रयास है। दूसरी है आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी जो आपकी सुरक्षा है उसकी क्या सिक्योरिटी है उसके बारे में बताया गया है, या इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। फिर इसके बाद आता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो नेटवर्क है उसकी क्या सिक्योरिटी है आपकी। जैसे इस नेटवर्क सिक्योरिटी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तकनीकी उपाय में, तो प्रॉक्सी सर्वर आता है जो कि हमारे मुख्य नेटवर्क और जो यूजर के बीच होता है फिल्टर का काम करता है। इसके बाद इमरजेंसी सिक्योरिटी भी प्रदान की गई है, ऑपरेशन सिक्योरिटी भी है, एंड यूजर सिक्योरिटी का मतलब होता है अंतिम यूजर जो कार्य कर रहा है उसकी क्या सिक्योरिटी। कई बार हम ये करते हैं कि कोई भी ऐप मान लीजिए, कोई भी यूनो या फोन पे अपन क्या करते हैं, नॉर्मली ही करते हैं ना कि फोन पे वगैरह जो रहता है उसको हमने पे किया और बाहर हो गए, तो आपने लॉग आउट नहीं किया तब भी इस पे सिक्योरिटी प्रदान की गई है, तो वही है यूजर सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी, जो आपका डेटा है उसकी क्या सिक्योरिटी है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐप या कुछ भी कहीं आप साइट चला रहे हैं तो आपका डेटा लीक तो नहीं हो रहा है, उसकी क्या सिक्योरिटी है, तो वो डेटा सिक्योरिटी हो गई। सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम इसमें इसके अंतर्गत मोबाइल सिक्योरिटी है। और ये है आपका अंतिम जो है वो क्लाउड सिक्योरिटी है। ये तो साइबर सुरक्षा के दौरान किए गए क्या है आपके प्रयास हैं और ये आइडेंटिफाई किया गया है कि इनकी सिक्योरिटी प्रदान की गई है। अब ये सिक्योरिटी जो है इनको और सिक्योर करने के लिए हमारे पास टेक्निकल उपाय कौन कौन से हैं, कैसे हम सिक्योर कर सकें अपने इस पूरे सिक्योरिटी जो अपने पास उपाय उनको प्रयास है। तो उसमें सबसे पहला जो सर्वर आता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। मैं बता चुका हूँ कि ये जो होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है और ये मुख्य जो आपका नेटवर्क होता है और जो का यूजर होता है उसके बीच फिल्टर का कार्य करता है। इसके बाद आता है आपका एंटीवायरस। तो एंटीवायरस से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वायरस क्या होता है। तो वायरस को पहले हम समझेंगे कि वायरस है क्या। तो वायरस का जो फुल फॉर्म है वाइटल, V फॉर वाइटल, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिसोर्स, U फॉर अंडर और S फॉर सेव, इनको मिलकर बना हुआ है वायरस, है ना। तो वायरस से तात्पर्य यही है जैसे हमारे शरीर में जब वायरस आ जाता है तो उसको हमारी जो बॉडी होती है काम करना बंद कर देती है। उसी प्रकार से हमारे सिस्टम में जैसे वायरस एंटर होता है तो कंप्यूटर का जो वर्किंग कल्चर है वो बदल जाता है या कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो टाइप्स ऑफ वायरस के अंतर्गत नॉर्मली दो प्रकार के वायरस हम पढ़ेंगे और भी अदर वायरस होते हैं जिनमें से एक आता है बूट सेक्टर वायरस। पहला बूट सेक्टर वायरस जो है वो सी ब्रेन है जो कि पाकिस्तान के में लाहौर के दो भाई थे उनके द्वारा बनाया गया था और इनके द्वारा 1.5 लाख कंप्यूटरों को क्या किया गया था, हाईजैक किया गया था, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद आपका आता है फाइल वायरस। इसमें जो फाइल होती है उनमें वायरस लाते हैं। ये करते क्या है, फाइलों की बार कॉपियां करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं और जो आपकी फाइलें हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये फाइल वायरस और भी अदर वायरस हैं। तो पहले हम इसको वायरस के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। देन जब ये वायरस हम पढ़ लेते हैं तब हम कहीं पढ़ते हैं एंटीवायरस। वायरस हमें पता चल गया, यदि हमें ये पता चल गया कि कौन सी बीमारी है तो उसका हम एंटीवायरस बनाएंगे। तो जो हमारे मार्केट है, मार्केट में हमारे एंटीवायरस यानी समझो कि आपको यदि बीमारी बुखार आ गई है तो उसकी गोलियां होती हैं, उसी प्रकार से जो आपको वायरस आपको पता चल चुका है तो जो एंटीवायरस मार्केट में उतारे गए वो ये एंटीवायरस मैंने यहाँ पास लिखे हुए हैं। जैसे ये एंटीवायरस में आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अपना एंटीवायरस उतारा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर करके है, फिर नॉर्टन एंटीवायरस बेसिक है, एक एवेस्ट करके भी है, बिग डिफेंडर है, क्विक हिल बहुत ही फेमस है, ई स्कैन है, EVG है और मेलवेयर एंटीवायरस और भी बहुत सारे एंटीवायरस है। पर ये पॉपुलर एंटीवायरस यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या आपके सिस्टम में है तो आप वायरस से बच सकते हैं। तो ये कोई ना कोई एंटीवायरस आपके
मोबाइल में तो मोबाइल जो होता है वो अपने आप अपडेट होता है, तो उसमें जो वायरस होते हैं डिटेक्ट होते रहते हैं, पर जो सिस्टम होता है खासकर लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसमें ये वायरस एंटीवायरस जरूर होना चाहिए। यदि आप इंटरनेट का यूज करते हैं, यानी आप यदि ऑनलाइन ज़्यादा आते हैं, जैसे माइक्रो जो वायरस होता है वो कहाँ से आता है, माइक्रो वायरस अधिकांश होता है ईमेल पे मैसेज आता है, उसे क्लिक करते हैं आप और आपके सिस्टम में पहुंच जाता है। तो इनसे यदि आपके पास यदि इनमें से कोई भी आपके पास एंटीवायरस है तो उस वायरस से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसके बाद एक अगली तकनीकी है स्मार्ट ड्रॉप, ये भी एक तकनीकी है, इसके यूज करके भी हम सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। एक क्लोजर तकनीकी है यहाँ पर। क्लोजर तकनीक का मतलब ये होता है, ये बच्चों को गलत आते या बुरी आते ना लगे, उससे बचने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। यदि सिस्टम में है, बच्चे नॉर्मली गेम खेलते हैं, तो ऐसी चीजें बच्चे ना सीख जाएं या उस आदत से बचने के लिए क्लोजर तकनीकी का यूज किया जाता है। हैंडशेक भी है, एक हैंडशेक तकनीकी है, ब्लॉकचेन तकनीकी है, जिस पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बहुत ही फेमस पायलट प्रोजेक्ट है। इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये आपकी ये तकनीकी है, इन तकनीकी का यूज करके ये जितने भी हमारे प्रयास हैं इन पर हम कार्य करते हैं। तो हम अगली क्लास में इन्हीं के बारे में जो डिटेल है उस पर अपन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।